परफेक्ट पिज़्ज़ा डो की रेसिपी देने जा रही हूँ। जो डो को इसके ऊपर रख लेने के बाद हम इसे अच्छी तरह से गूंदेंगे। याद रखें कि जितना ज़्यादा आप डो को गूंदेंगी उतना ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। इस तरह करके हल्के हाथों से आपने मुसलसल इसे 5 से 6 मिनट तक गूंदते जाना है। अगर ज़्यादा आप गूंद सकती हैं तो आप ज़्यादा भी इसे गूंद सकती हैं। कम से कम आपने इसे 5 से 6 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट तक आपने इसे गूंदना है। इतना आपने इसे गूंदना है कि ये बिल्कुल भी हाथों से इसका चिपकना बंद हो जाए और इस तरह करके सॉफ्ट सा डो हमारा तैयार हो जाए। ये आप देख सकती हैं कि बिल्कुल ही सॉफ्ट सा डो हमारा तैयार हो गया है। मैंने तकरीबन इसे 7 मिनट गूंदा है और ये परफेक्ट सा डो हमारा तैयार है, बिल्कुल भी हाथों से नहीं चिपक रहा है। इसके तैयार होने की निशानी ये है कि इसके ऊपर आप हल्का सा इसे प्रेस करेंगी और ये ऊपर आ जाएगा। इस तरह करके मैंने जूम करके आपको दिखाया हुआ है। ये आप देख सकती हैं, मैंने इसे हल्का सा प्रेस किया और ये ऊपर आ गया। तो ये डो हमारा बिल्कुल भी तैयार है। अब हम एक बॉल लेंगे और इसमें ऑलिव ऑयल या फिर कोई सा भी ऑयल डालकर इसे अच्छे से ग्रीस करेंगे। ग्रीस कर लेने के बाद हम इसमें डो को रखेंगे। इस तरह करके हम डो को रखेंगे और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। थोड़ा सा ऑयल यानी कि तेल हमने इसके ऊपर लगा लिया है और इसके बाद हम इसे कवर करके यानी ढक कर रखेंगे किसी गर्म जगह पर। आप इसे बंद किए हुए ओवन में भी रख सकती हैं और आप इसे ऐसे भी रख सकती हैं। जगह गर्म होनी चाहिए। तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं इसे राइस होने में। अगर सर्दियाँ हो तो आप इसे 6 से 7 घंटे भी छोड़ सकती हैं, लेकिन गर्मियों में 3 घंटे काफ़ी हैं। 3 घंटे हो चुके हैं और ये आप देख सकती हैं डो हमारा अच्छे से राइस हो चुका है, डबल हो चुका है। तो ये हमारे किसी भी पिज़्ज़ा में यूज़ करने के लिए अब रेडी है। आप इसे यूज़ कर सकती हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और जो टिप्स मैंने आपको दी हैं तो आप इसे एज इज़ फॉलो करें तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका पिज़्ज़ा डो बनेगा और आप इससे कोई सा भी पिज़्ज़ा बना सकती हैं। चाहे आप ओवन के साथ बनाएं या बिना ओवन के बनाएं, तो इसी डो से आप बनाएं। और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।